3 जून 1998 की सुबह एक जर्मन फैमिली काफ़ी पीकर अपने ट्रेन के सफ़र का मज़ा ले रही थी। ये हाई स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 बजे का वक्त था और अब तक सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन ठीक 12 मिनट के बाद वो फैमिली खौफजदा हो गई जब अचानक उनके पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फर्श चीरता हुआ बाहर निकला, वो भी सीधा उनकी सीटों के दरमियान से। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन की तारीख में सबसे खतरनाक हादसे की शुरुआत। एटलस ऑफ नॉलेज की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1950 में जापान ने दुनिया की पहली बुलेट ट्रेन बनाई। फिर फ्रांस, इटली और फिर जर्मनी ने अपना हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम ICE रखा गया। ICE यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेनें आम हुई तो सब कुछ परफेक्ट लगता था। एरोडायनामिक डिजाइन, जदीद कंप्यूटर्स, आरामदेह सफर। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम में एक छुपी हुई कमजोरी लाजमी होती है और ICE ट्रेन्स की सबसे बड़ी कमजोरी थे उनके पहिए। ICE ट्रेन्स में शुरुआत में मोनोब्लॉक पहिए थे जो कि पूरा पहिया एक ही टुकड़े में बना होता था, जो कि मजबूत और भरोसामंद था। लेकिन मुसाफिर शिकायत करने लगे। तेज रफ्तारी पर ट्रेन में अजीब सी वाइब्रेशन होती है। जो लोग सफर कर रहे थे उनके पास पड़ी काफी और टेबल पर रखी चम्मच कांटे आवाज करने लगते थे। इंजीनियर्स ने चेक किया तो पता चला कि हाई स्पीड की वजह से पहिए घुस गए थे, जिसकी वजह सिर्फ एक तरफ के पहिए पर बहुत ही कम लेकिन खतरनाक वजन बढ़ गया था, जो कि 5 ग्राम था। सिर्फ 5 ग्राम के इम्बैलेंस ने 250 किलोमीटर फी घंटा पर पूरी ट्रेन में वाइब्रेशन पैदा कर दी। पहियों को बैलेंस करना महंगा और मुश्किल था, तो जर्मन इंजीनियर्स ने नया हल निकाला, रेजिलिएंट पहिए। ये 2 हिस्सों में बने थे, बाहर की रंग अलग, अंदर की रंग अलग और बीच में रबड़ की रंग जो वाइब्रेशन जज्ब करेगी। मसला ये था कि ये डिजाइन ट्राम के लिए था जो कि सिर्फ 30 किलोमीटर फी घंटा चलती है, जबकि ICE को 250 किलोमीटर फी घंटा पर चलना था। फिर भी बगैर किसी टेस्टिंग के 1992 में तमाम ICE ट्रेनों में यही पहिए लगा दिए गए। 1997 में हैनवर की ट्राम कंपनी ने डॉयचे बान को वार्निंग दी कि उनके पहियों में क्रक्स आ गए थे, लेकिन क्योंकि ICE ट्रेन में पहले जैसी वाइब्रेशंस नहीं थीं, इसलिए वार्निंग नजरअंदाज कर दी गई। और फिर ठीक 1 साल बाद 3 जून 1998 को सब कुछ बदल गया। ICE ट्रेन 884 जो कि सुबह 10 बजे को हैनवर से हैम्बर्ग जा रही थी। कोच नंबर 1 में जॉर्ज डेटमैन अपनी फैमिली के साथ था और मजे से काफी पी रहा था। अचानक पहिए का एक टुकड़ा फर्श चीरता हुआ अंदर आया। जॉर्ज ने फैमिली को दूसरी कोच में भेजा और कंडक्टर को ढूंढने चला गया। ट्रेन अब भी 200 किलोमीटर फी घंटा से दौड़ रही थी। टूटा हुआ पहिए का टुकड़ा नीचे लटक कर पटरी पर घिस रहा था। जब ट्रेन ट्रैक स्विच के पास पहुंची तो उस टुकड़े ने लेवर हिला दिया। ट्रैक स्विच बदल गया। अब ट्रेन का आगे वाला हिस्सा एक पटरी पर था और पीछे वाला हिस्सा दूसरी पटरी पर। ट्रेन की बॉडी मुड़ गई। कोच नंबर 3 सीधा पुल के कंक्रीट पुलर से टकराई। पुल गिर गया। 300 टन कंक्रीट ट्रेन पर आ गया। कोच 5 और 6 मुकम्मल तौर पर किचल गईं और जब उन्हें निकाला गया तो उनकी ऊंचाई सिर्फ 6 इंच रह गई। पीछे वाली कोचें एक दूसरे से टकराती गईं और कागज की तरह फोल्ड होती गईं। सिर्फ पहली 2 कोचें बचें जो आगे निकल गई थीं, जिनमें सवार जॉर्ज और उसकी फैमिली थी। इस हादसे में 101 लोग मर गए, 88 शदीद जख्मी, 100 के करीब मामूली जख्मी। इन्वेस्टिगेशन में जो पता चला वो हिला देने वाला था। वो पहिया पहले भी 8 बार रिपोर्ट हो चुका था और आज इस हादसे तक किसी ने उसे रिप्लेस नहीं किया। 1997 में ट्रॉम कंपनी ने वार्निंग दी थी लेकिन इग्नोर कर दी गई और रबड़ की वजह से वाइब्रेशंस जज्ब हो गई, जिस वजह से किसी को पता नहीं चला कि पहिया क्रैक हो रहा है। इस हादसे के बाद तमाम हाई स्पीड ट्रेनों के पहिए वापस मोनोब्लॉक कर दिए गए। 1998 में पुल दोबारा बनाया गया। आज भी जर्मनी में यह हादसा मिसाल के तौर पर पढ़ाया जाता है, जिसने पूरी दुनिया के ट्रेन सिस्टम को हिलाकर रख दिया, खास तौर पर जर्मनी का। सोचो जरा, एक पहिया, 5 ग्राम का, इम्बैलेंस, रबड़ की एक रंग और 101 जाने। कभी भी सस्ते हल को महफूज हल से ज्यादा तरजीह मत दो।